Hey everyone, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स डर लगता है ना? बट डोंट यू वरी, इस एक्सप्लेनर के बाद ये सारे सवाल आपको एकदम इजी लगेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फिनिश दिस फियर फॉर गुड। सो आज हम करने क्या वाले हैं? चलो रोड मैप देख लेते हैं। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टूल्स यानी की टर्म्स। फिर वील सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर ऑल थ्री मेथड्स, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड, स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में एक क्विक रिविजन। हैव यू एवर वंडर्ड, इतना बड़ा देश इंडिया, इसकी पूरी इनकम का हिसाब कैसे रखते होंगे? Sounds complicated, right? But पता है, it's a lot like your pocket money, where the money came from and where it was spent. The only difference is ये पूरे देश का हिसाब है। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। ऑलराइट, सेक्शन 1 द बेसिक्स। देखो, कोई भी गेम खेलने से पहले उसके रूल्स आने चाहिए, राइट? बस ये की टर्म्स वही रूल्स हैं। ये समझ आ गए तो गेम जीतना पक्का। ओके, सो आवर फर्स्ट टर्म इज ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल भाषा में ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे रेंट आ रहा है, या आपका कोई बिजनेस है जिससे प्रॉफिट हो रहा है, उन सब से होने वाली कमाई। द फॉर्मूला इज सिंपल, rent and interest plus profit. So operating surplus is the total income from rent, interest and profit. अब बात करते हैं प्रॉफिट की। सोचो, एक कंपनी ने 100 रुपये कमाए। अब इसके 3 टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा जाएगा सरकार के पास एज कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा टुकड़ा जाएगा कंपनी के मालिकों यानी शेयर होल्डर्स को, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। और जो आखिर में बच गया वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कंपनी आगे के लिए सेव कर लेती है। तो प्रॉफिट इज द सम ऑफ टैक्स, ओनर शेयर एंड सेविंग्स। नेक्स्ट अप, डिप्रिशिएशन। बेस्ट एग्जांपल, आपका फोन। आज नया फोन लिया 20,000 का, 1 साल बाद उसकी वैल्यू उतनी रहेगी नहीं ना। वो जो वैल्यू कम हुई वही है डिप्रिशिएशन या घिसावट। इसीलिए जब भी हमें नेट या शुद्ध वैल्यू निकालनी होती है, हम ग्रोस या टोटल वैल्यू में से डिप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं। मतलब डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन एन एसेट्स वैल्यू। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और NIT, ये ना एक तरह की छींचातानी है। एक तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST, जो चीज़ों का प्राइस बढ़ा देता है। दूसरी तरफ है सब्सिडीज, जैसे गैस सिलेंडर पे मिलने वाली छूट, जो प्राइस कम कर देती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है NIT। सो इट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मतलब NIT इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टैक्स एंड गवर्नमेंट डिस्काउंट। ऑलराइट, रूल समझ लिए, अब टाइम है असली गेम का। लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट मेथड, द इनकम मेथड। रेडी? चलो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो हियर्स आवर डेटा। हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, रेंट एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट के सारे पार्ट्स दिए हैं। एंड आवर मिशन इज टू फाइंड द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। डोंट वरी, इसको देख के घबराना नहीं है। विल जस्ट फॉलो दीज 4 सिंपल स्टेप्स और हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, लेट्स कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट। हमने देखा था प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो वी जस्ट ऐड देम अप। 460 plus 940 plus 300 and we get 1700 crores. Easy, right? अब आगे बढ़ते हैं। हम इस प्रॉफिट को यूज करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। फॉर्मूला याद है ना? रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट। So that's 800 rupees plus the 1700 we just calculated, which gives us 2500 crores. Okay, we're almost there with the first part. अब निकालते हैं domestic income यानी NDP at FC. इसका फॉर्मूला है compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. So we add 2,000, 2,500, and 200. The total comes to 4,700 crores. And now for the final step. To get the national income, we take our domestic income and add the net factor income from abroad, यानी विदेश से आई net कमाई. So 4,700 plus 150 and our final answer is 4,850 crores. देखा? Our national income is 4,850 crores. It was that simple. Great job. एक मेथड हो गया। अब चलते हैं सेकंड मेथड पर, द एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फंडा बिल्कुल अलग है। यहाँ हम इनकम को खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब पूरे देश ने मिलकर कितना स्पेंड किया। Here's the data for our next question. We have private spending, government spending, investment, and a few other things. और इसके लिए we only have 3 easy steps. Chalo, let's crack this one too. Step 1, we need to find the gross domestic capital formation or GDCF. ये basically देश में हुई total investment है। इसके लिए we add gross domestic fixed capital formation or net addition to stock.
So 1,000 plus 50 gives us 150 crores. Now for step 2, GDP at market price. इसके लिए हम सबके खर्चे ऐड कर देंगे. Private spending, government spending, the GDCF we just found, and net exports. So 1,000 plus 2,000 plus 1,050 plus 100. That totals up to 4,150 crores. We are so close to the final answer. अब बस हमें इस GDP at market price को national income यानी NNP at factor cost में convert करना है. इसके लिए हम कुछ छोटे-मोटे adjustments करेंगे. Okay, pay close attention. We start with 4,150. Gross से net पे जाना है, so we subtract depreciation, which is 100. Domestic से national पे जाना है, so we add NFIA, which is 20. Or market price से factor cost पे जाना है, so we subtract NIT, which is 200. पूरी calculation के बाद, our final answer is 3,870 crores. तो हमने basically घिसावत और tax हटाया और विदेश से आई income को जोड़ दिया. Amazing! 2 down, 1 to go. चलो अब हमारे आखिरी मेथड पे चलते हैं, द वैल्यू एडेड मेथड. इसका कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोडक्शन के हर स्टेज पर ऐड हुई वैल्यू को गिनते हैं. थिंक ऑफ इट लाइक अ फार्मर ग्रोइंग व्हीट, देन अ बेकर मेकिंग ब्रेड फ्रॉम इट. हर स्टेप पे वैल्यू ऐड हो रही है. एंड हियर इज आवर डेटा. वीव गॉट सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल का खर्चा एंड अदर डिटेल्स. Again, just 3 simple steps. बिल्कुल आसान. Let's get started. Step 1. Value of output. इसका formula है sales plus net change in stock. Now notice here the change in stock is minus 50. So we do 20,000 plus minus 50, which means we subtract 50 from 20,000. So our value of output is 19,950 crores. Step 2, gross value added at MP. इसके लिए we take the value of output and subtract the intermediate cost, the cost of raw materials. So 19,950 minus 10,000 leaves us with 9,950 crores. Before the final step, a quick reminder. Indirect tax, like GST, makes things expensive. Subsidies or sarkari chhoot makes things cheaper. ये याद रखना अभी काम आएगा. Okay, the grand finale. We have GVA at MP, which is 9,950. To go from gross to net, we subtract the 600 for depreciation. Then to go from market price to factor cost, we subtract NIT. Now look here. NIT is indirect tax 400 minus subsidies 500, which is minus 100. So we have to subtract a negative 100. और आप जानते हैं, minus minus becomes plus. So the calculation is 9,950 minus 600 plus 100. And that gives us our final answer, 9,450 crores. So our net value added at factor cost is 9,450 crores. Whew, we did it! चलो दोस्तों, now for the most important part, a quick recap. ये आपके एग्जाम के लिए स्क्रीनशॉट वर्दी स्लाइड है, इसे जरूर सेव कर लेना. So here they are, the main formulas for all 3 methods. Income method is all about adding up incomes. Expenditure method is about adding up all spending. And the value added method is value of output minus intermediate consumption. ये 3 formulas इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है. इन्हें जरूर याद रखना. So you see, ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. All you need is a little bit of practice and clear concepts. I am absolutely sure आप सब ये कर सकते हैं. You've totally got this. अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, and don't forget to subscribe to our channel. See you in the next one.